ये गाड़ी आ गई है और सामान भी लेके आए हैं स्टोर में, हम आपको दिखा रहे हैं, देखें ज़रा, दिखाइए कैमरामैन ज़रा। अमले के साथ अमले के साथ ताउन भी नहीं करते भाई, अमले के साथ ताउन भी नहीं करते भाई। देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है सामान वापस लेने का। जिनका कोई सामान उठाया जाता है रेहड़ी बानों का, तो फिर उसके बाद उन्हें वसूल करने का क्या तरीक़ेकार है, हम आपको इसके बारे में आगाह करते हैं। और चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टोर कीपर जो उनसे इधर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई? जी सर जी ठीक है, शुक्र। क्या इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम जाकिर अली है जनाब अली। अच्छा जाकिर साहब, आप बताइएगा कि हमें ना काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं। सामान उठा के स्पेशल ब्रांच वाले ले जाते हैं दातागंज बख्तौन से। अब जैसे कि आप आए, आप कहते हैं जी हमारा सामान है यहाँ पे ये पड़ा है। अब आज हमने वहाँ पे रेट ही नहीं की, वहाँ पे ये नहीं कि दूसरे टोन वाले चले गए रेट करके, तो वो सामान उनका वहाँ का जो दातागंज बख्तौन का सामान होगा वो यहाँ पर आएगा। और जिस वक्त सामान आ जाएगा उसके बाद में जिस साइल का सामान होगा, ये परफार्मा होता है, ये एप्लीकेशन फार्म होता है, ठीक है, ये हम साइल को भर के दे देते हैं। उसके बाद में सर वो ऑफिस जाते हैं, वहाँ से ऑफिसर जो जुर्माना कर देता है वो साइल पैसे बैंक में जमा करा देते हैं। कौन से बैंक में जमा करा? पंजाब बैंक में, चबुर्जी हमारा पंजाब बैंक है, उस पर बाकायदा स्टेप होता है, परफार्मा होता है, वो फिर ला के स्टेप और ये फार्म हमें दे देता है, हम उसको सामान रिलीज़ कर देते हैं सर। ये देखें, ये आपके सामने, ये एक रेडी का कितना जुर्माना हो जाता है? हाँ जी, वो जी ऑफिसरों की मर्जी है, वो 500 कर दें, 200 कर दें, 1000 कर दें, ये अभी ऑफिसरों पे डिपेंड करता है। हमारा सिर्फ इसके इंडोर के अंदर तल्लक होता है। जो सामान आएगा, ये आप देखें, ये मशीनरी देखें ज़रा। कितनी देर से आप इधर तैनात हैं? हाँ जी, ये मुझे भी हो गया अपना जी, ये पीछे ट्रांसफ़र हो गया था, ट्रांसफ़र होकर दोबारा फिर अब तो तबादले होते रहते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। जहाँ पे ऑफिसर ड्यूटी लगा दें वहाँ बॉस करते हैं। नहीं, हमारी खबर के मुताबिक तो आप तो काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं दातागंज बख्तौन की, कि काफ़ी देर से इधर तैनात हैं। नहीं, ये भी मेरा पीछे तबादला हो गया था। कितने अर्से पहले? दोबारा आए, ये कोई हो गया, कोई 7 है कि 9 हो गए। अच्छा। हाँ जी, फिर दोबारा हो गए थे, यासिन भाई भी थे, हम बदल गए थे, फिर दूसरे आ गए थे, इकट्ठे बदल गए थे। पिछले दिनों काफ़ी ट्रांसफ़रें पोस्टिंगें होती रही हैं। आप लोगों को क्या कहेंगे कि जिन्हें इल्म नहीं है, आप पब्लिक अवेयरनेस मैसेज क्या देंगे कि जो सामान वापस लेने का तरीक़ेकार क्या है? आसान लफ्ज़ों में आप बताइएगा। एक तो जी लोगों को इंक्रोचमेंट करनी नहीं चाहिए, पहली तो बात ये है। बार बार इश्तिहार भी वादा किए जाते हैं, कैंप भी लगे हुए हैं, ये लोगों को भी तामुन करना चाहिए अमले के साथ। लेकिन बेशतर लोग अमले के साथ तामुन भी नहीं करते भाई, लड़ने को पड़ते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जिसका कोई सामान आता है हमारे से भी बदतमीज़ी से भी लोग पेश आते हैं, बर्दाश्त करते हैं, चलो ठीक है, हमारा यही एटीट्यूड होता है बंदे के साथ, ठीक है। लेकिन हमारी ये ड्यूटी, हमने ये आया है वहाँ से, तेरे को आके आएगा तो नहीं, ये तो डिसाइड आपने कर दिया ना, ये तो मैंने इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि ये सामान का तरीका वापसी का। जी। जो सामान बारों बार जो दे देते हैं सर, उससे हमारा तो तल्लक नहीं है ना। देखिए, हम तो दरवाजे के अंदर हैं। नहीं, वो गैर कानूनी है। जाहिर है वो तो गैर कानूनी है, जो कोई बाहर दिया जाएगा वो तो गैर कानूनी है। लेकिन उसका हमें तो अपने दरवाजे के अंदर इल्म है ना, यहाँ तक स्टोर कीपर की ड्यूटी है। बाहर का जो मसला है वो ट्रक वालों का होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इन्हें इजाज़त है कि फल फूल भी लेके जाने की या रेडी ले जाने की? इसमें क्या ज़रा थोड़ा सा इतजाद है कि फल भी ले जाते हैं, लोगों ने कहा कि हमारा फल उल्टा देते हैं, ले भी जाते हैं लंगर वगैरह उठा के, तो ये उनका फील्ड का फंक्शन है, उसमें हमारा कोई तलब अमल दखल नहीं है। वैसे ये कानूनी है? ये इस मसले से हमारा कंसर्न ही नहीं है, तल्लक ही नहीं है। ये उनको अपने मौके की फील्ड का नज़ाकत का पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको क्या अफसराने बाला का हुक्म है। हमें ज़रा विज़िट कराएं कि कैसा सामान आता है आपके पास, अपने ज़रा स्टोर का विज़िट कराएं। आए नाज़रीन, आपको स्टोर का विज़िट कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर साहब। ये देखें जनाब, ये देखें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जब कंस्ट्रक्शन की जो काम करते हैं, हाँ जी, ठीक है, ये उनका है, मिस्त्री मजदूरों का सामान है, जो प्रॉपर्टी का जो सा काम करते हैं, ये कैसे आपके पास है? ये कोई बिल्डिंग के मुतल्लिक़ ही है, कोई इंक्रोचमेंट हो रही होगी, कोई नक्शे के बगैर बन रहा होगा, हमें हमारे अमले ने, स्टाफ ने ला के जमा करा दिया है, और बड़ा हाई लेवल का सामान है। ये देखें आप, वो देखें, बड़ी मशीन है, ये देखें। अच्छा, जौन सी आपके पास अदूदर बात जौन सा है, ये कम नहीं है?
हाँ, जैसे जगह दातागंज कम है, जैसे जगह- देखे ना कि ये कमिश्नर साहब ने कह दिया कि तजावज़ात ख़त्म करें, कैंप भी लगे हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो जगह के बारे में क्या कहेंगे? हाँ नहीं, जगह हमारे पास कम है। जगह के बारे में मैं कहूँगा ये जगह कम है हमारे पास। बरस जितनी है ये अब आपके सामने ही है, जो जैसे दी है वो बिल्कुल हमने संभाली आपके अच्छा, सामने। मुझे ये बताइए, ये जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है, इनके वर्सान कोई भी नहीं आया सामान वापस लेने? जो सामान आपके पास आए हुए हैं, सामान के वर्षा आए हुए हैं, उनको लिख के रिपोर्टें बना के दिए हुए हैं प्रोफार में। वो आगे जुर्माना वगैरह होगा? जुर्माना करा के आएंगे, ले जाएंगे अपनी, मानते हैं उनकी हमारे पास। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये देखें कि जाकिर साहब का भी जो स्टोर कीपर हैं, इन्होंने भी बताया और यासिन साहब ने भी बताया इधर के हवाले सारे कि ये तरीके का क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि लोगों का जब सामान उठाया जाता है तो वापस लेने का तरीका क्या है। आगे मज़ीद आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। और हमारे साथ ही ये देखें कि ट्रक जो सा दातागंज बख्श टाउन का भी वो आ गया है। हम आपको मज़ीद दिखाते हैं कि वो सामान भी स्टोर में लेके आए हैं। और जौन सी ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि जैसे सामान बाहर जौन सा दे देते हैं, ये भी जौन सी है ना एक पलंदा जो डाला जा रहा है अमले पे, ये भी एक अफवाहों के हद तक ही है। ये देखें दातागंज बख्श टाउन की ये गाड़ी आ गई है और सामान भी लेके आए हैं स्टोर में, हम आपको दिखा रहे हैं। देखें ज़रा, दिखाइए कैमरामैन ज़रा। ये देखें जो तजावज़ात हैं वो सारे जो उनसे काफ़ी अच्छे अफसर भी मौजूद हैं इस फील्ड में, जो अपनी कारकर्दगी कर रहे हैं और तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो सा ना वो ऐलान जंग किया हुआ है कि तजावज़ात नहीं रहने देंगे। अच्छे अफसर भी इस टाउन में मौजूद हैं। हम मज़ीद जानते हैं ये टीम है ये कहाँ से अपना तजावज़ात के अवज़ ये सामान उठा के लेके आई है। इंक्रोचमेंट की टीम आ गई है इधर स्टोर में। सलीम साहब बताइएगा कि ये कहाँ से सामान लेके आए हैं आप? ये दरबार से। अच्छा, दरबार में तो काफ़ी तजावज़ात हैं। रावी रोड दरबार से। रावी रोड दरबार से। अच्छा, हमें शिकायत मसूल हुई थी कि सामान स्टोर पे आता ही नहीं। वो आपने साबित कर दिया कि सामान तो जनाब आ गया स्टोर पे, आपके पास कि आप जैसे अच्छे ऑफिसर भी इधर मौजूद हैं। ठीक है, आपकी कितने अमला है, आपका कितनी टीम है आपके साथ? मेरे 6 बंदे हैं मेरे टोटल। हम ये जो साथ खड़े हुए हैं, अच्छा इन्होंने वर्दियाँ क्यों नहीं पहनी? वर्दियाँ अभी उतारी हैं ना, जब स्टोर पे आते हैं ना तो रास्ते में उतार देते हैं। अभी सांस लेंगे। इस टाइम तो ड्यूटी पे नहीं है आप? ड्यूटी बस एंड हो गया ना, 10-15 मिनट सांस लेंगे, उसके बाद सामान उतारेंगे और चले जाएंगे घरों। कोई ऐसा बंदा आपको रोक लेता है, वो कहता है कि जनाब आप कौन है, आपकी निशानदेही करते हैं, वर्दी ना पहनी हो, वो जैकेट्स वगैरह, इसको हम कोई चीज़ का सामना तो नहीं करना पड़ता? मसला नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि हम रूटीन वर्क है ना, रूटीन के साथ काम करते हैं। आप मॉर्निंग की शिफ्ट में? मॉर्निंग के। अच्छा अच्छा। अभी 3 बजे से ऑफ हो जाएगी। तो कौन सा एरिया बताया आपने? दरबार से। दाता दरबार। दाता दरबार से। जी नाज़रीन, दाता दरबार से जो तजावज़ात थी गैर कानूनी, उसका ये खात्मा किया ये ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। आगे हम दिखाते हैं कि इनसे ये भी पूछा गया कि इन्होंने वर्दियाँ क्यों नहीं पहनी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब जो सा काम हमारा ऑफ हुआ है, हम आ गए हैं वापस स्टोर पर, तो हमने वर्दियाँ उतार के ट्रक पे रखी हुई हैं। हमारा मकसद किसी इदारे को बदनाम करना नहीं है, बल्कि इदारे में छुपी वो काली बेरें जो नासूर बनकर इदारे को चाट रही हैं, उन्हें बेनकाब करना है। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि गरीब आवाम तो पहले ही महंगाई से पिस चुकी है, और दूसरा ऐसा माफिया, ऐसा गिरोह डाकुओं की सूरत में एक गिरोह बनाकर आवाम को लूटता है, इन्हें बेनकाब करना है। नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान मलिक आसिम अमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए डी न्यूज़।